नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शॉर्ट मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है द लायंस अटेंडेंट्स। लायन में एस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। एस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां पे हम लोग को पोजीशन दिखाना होता है। लिविंग चीज़ों के पोजीशन को दिखाने के लिए एस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है और नॉन लिविंग चीज़ों में पोजीशन को दिखाने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। और अटेंडेंस का मतलब होता है सेवक, तो इसका मतलब हो जाएगा शेर के सेवक। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। देयर का यूज यहाँ पे इंट्रोडक्टिव के रूप में हुआ है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकालेंगे। देयर वाज एन ओल्ड लायन इन ए फॉरेस्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा एक जंगल में एक बूढ़ा शेर था। ही वॉज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा था। ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है और पुराना भी होता है। यहाँ पे इस कहानी में ओल्ड का मतलब बूढ़ा होगा। ही वॉज सो ओल्ड दैट, वह इतना बूढ़ा था कि ही कुड नो लॉन्गर हंट इफेक्टिवली, कि वह प्रभावी ढंग से शिकार नहीं कर सकता था। He could not get food by himself, वह स्वयं भोजन प्राप्त नहीं कर सकता था। He had to eat, उसे खाना पड़ता था। Only, सिर्फ the leftover का मतलब होता है बचा हुआ या फिर अवशेष। The leftover of the kills made by other एनिमल्स, उसे अन्य जानवरों द्वारा की गई हत्याओं का अवशेष खाना पड़ता था। हैड टू ईट। समटाइम्स, कभी कभी। ही हैड टू स्टे हंग्री, उसे भूखा रहना पड़ता था। फॉर डेज टुगेदर, एक साथ कई दिनों के लिए उसे भूखा रहना पड़ता था। इफ ही कुड नॉट फाइंड सच लेफ्ट ओवर फूड, यदि उसे ऐसा बचा हुआ खाना नहीं मिल पाता था। सच का मतलब होता है ऐसा। ए जैकल एंड ए क्रो वर टू फॉलोअर्स ऑफ द लायन। फॉलोअर का मतलब होता है अनुयायी। एक सियार और एक कौवा शेर के सच्चे अनुयायी थे। दे वर हैप्पी टू स्टे विद द लायन, वे शेर के साथ रहकर खुश थे। एंड ईट, और खाते थे। वाट द लायन गेव देम, जो भी शेर उसको देता था उसे खाकर वे रहते थे और शेर के साथ रहकर खुश थे। The two were very sad to see their king's pathetic state. पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय या फिर करुणाजनक, और स्टेट का मतलब होगा स्थिति या फिर अवस्था, और टू का यहाँ पे मीनिंग होगा भी। वे भी बहुत उदास थे। टू सी देयर किंग्स पैथेटिक स्टेट, अपने राजा की करुणाजनक स्थिति को देखकर, करुणाजनक अवस्था को देखकर वे भी बहुत उदास थे। वी हैव टू डू समथिंग टू मेक आवर किंग्स रियली हैप्पी, हमें अपने राजा को खुश करने के लिए कुछ करना है। ऐसा सेड द जैकल टू द क्रो, ऐसा सियार ने क्रो से कहा। द क्रो रिप्लाइड, तब कौवे ने उत्तर दिया। यस माई फ्रेंड, हाँ मेरे मित्र। वी हैव टू मेक आवर किंग हैप्पी, हमें अपने राजा को खुश करना है। एट दैट टाइम, उसी समय। दे हैपन टू कम अक्रॉस ए सिक कैमल, उनकी मुलाकात एक बीमार ऊंट से हुई। सिक का मतलब बीमार। कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मिल जाना। संयोग से उनकी मुलाकात एक बीमार ऊंट से हुई।
द कैमल वाज काउंटिंग हिज डेज। काउंटिंग हिज डेज का मतलब है अपनी अंतिम सांसें लेना, अपनी अंतिम दिन गिनना। ऊंट अपने अंतिम दिन गिन रहा था। ही स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द जैकल एंड द क्रो। स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ा करके चलना। ही स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द जैकल एंड द क्रो। वह सियार और कौवे की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चला। वाट आर यू डिस्कसिंग फोल्क्स। आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, तुम लोग क्या चर्चा कर रहे हो। फोल का मतलब होता है लोग। आस्क द कैमल, ऐसा ऊंट ने पूछा। द वाइज जैकल सेड, चतुर सियार ने कहा। आवर किंग इज टू ओल्ड, हमारा राजा बहुत बूढ़ा है। टू हंट एनी मोर, हमारा राजा अब शिकार करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया है। सो इसीलिए वी वर टॉकिंग, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट हु वुड सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द किंग सेक, कि राजा के लिए कौन अपने जीवन का बलिदान देगा। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना। चलिए इस स्टोरी में आगे क्या होता है। यू लुक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, तुम लोग मजबूत और स्वस्थ दिखते हो। वाई शुड यू सेक्रीफाइस योर लाइफ, तुम्हें क्यों अपने जीवन का बलिदान देना चाहिए। आई एम ऑलरेडी सिक, मैं पहले से ही बीमार हूँ। लेट मी सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर द किंग्स हैप्पीनेस, राजा की खुशी के लिए मुझे अपने जीवन का बलिदान देने दो। सेट द कैमल, ऐसा ऊंट ने कहा। एन एग्रीमेंट वाज अराइव्ड, और एक समझौता हुआ। द कैमल स्ट्रोड इन फ्रंट ऑफ द लायन। स्ट्राइड का, ये जो स्ट्रोड आप देख रहे हैं ये स्ट्राइड का सेकेंड फॉर्म है। स्ट्राइड का मतलब होता है लंबे डग लेकर चलना, जैसा ऊंट चलता है। द कैमल स्ट्रोड इन फ्रंट ऑफ द लायन, ऊंट शेर के सामने चला लंबे लंबे डग लेकर के। द जैकल हॉल्ड, और तब सियार ने चिल्लाया। सियार अपनी आवाज में चिल्लाया। हॉल, हॉल जो होता है वह जैकल का साउंड होता है, उसकी आवाज को हॉल बोलते हैं। ओह माय लॉर्ड, ओह माय लॉर्ड, हे प्रभु, हे स्वामी। आस्क द अटैक द कैमल, ऊंट पर आक्रमण कीजिए। अल्दो द लायन वाज हेजिटेंट, हालांकि यद्यपि शेर हिचक रहा था। ही लिम्प्ड, लिम्प का मतलब लपका या फिर कूदा। टुवार्ड द कैमल, शेर वह ऊंट की तरफ लपका। एंड मेड हिज अटैक, और अब आक्रमण किया। टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य के लिए। द लायन वाज एबल टू किल द कैमल, शेर जो था वह ऊंट को मारने में सक्षम था। डिड यू सी दैट, क्या तुमने देखा। आई किल द कैमल, मैंने ऊंट को मार दिया, मैंने ऊंट को मार डाला। रोड द लायन इन हैप्पीनेस, खुशी खुशी में सिंह दहाड़ा। लायन के साउंड को हम लोग रोअर बोलते हैं। फ्रॉम देन और उससे आगे। द लायन बिकेम बोल्डर, और उससे आगे शेर साहसी बन गया। बोल्डर का मतलब और साहसी बन जाना। एंड ट्राइड हिज बेस्ट, और अपना सर्वोत्तम प्रयास करने लगा। एंड वाज एबल टू अटैक एंड किल एनिमल्स, और वह दूसरे जानवरों को मारने योग्य था और उस पर आक्रमण करने के भी योग्य था। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। थैंक गॉड का मतलब होता है भगवान का शुक्र है। सेड द क्रो टू द जैकल, ऐसा कौवे ने सियार से कहा। वी वर एबल टू रीस्टोर द बोल्डनेस एंड एबिलिटी टू इन आवर किंग। रीस्टोर का मतलब होता है पुनः से निर्माण करना, पहले जैसा कर देना, फिर से बहाल करना। बोल्डनेस का मतलब होता है निर्भीकता। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तो वी वेयर एबल टू रिस्टोर द बोल्डनेस एंड एबिलिटी इन आवर किंग। तब कौवे ने जयकाल से कहा कि भगवान का शुक्र है, हम लोग अपने राजा के अंदर निर्भीकता और योग्यता को पुनः से बहाल करने में सक्षम हो पाए। सेड द जैकल, ऐसा सियार ने कहा। द लायन वाज हैप्पी, शेर
खुश था टू गेट सच लॉयल अटेंडेंट्स। ऐसे सेवक को पाकर शेर खुश था। तो इस कहानी में क्या मोरल है? लॉयल्टी इज बेस्ट, वफादारी सबसे अच्छी है। तो यही थी स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लें। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।